प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री 6 जून को चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे और पुल के डेक का दौरा भी करेंगे। इसी के साथ पीएम वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सुनिए सीएम ने इस पर क्या कहा। इस दिन का अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वजीर आजम साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाजार तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी बात है। सर, ये कितना बड़ा हाईएस्ट ब्रिज है, एक मार्वल है, एक हाईएस्ट ब्रिज जो है इंजीनियरिंग मार्वल है और अंजीगढ़ ब्रिज ओनली केबल स्टेट ब्रिज इन द कंट्री। नहीं, इस रेल प्रोजेक्ट ने बहुत रिकॉर्ड सेट किए हैं और 2 का तो आपने अभी नाम लिया। चिनाब ब्रिज जो है वो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज है। मैं खुद वहां से होके आया हूं। नीचे देख के बंदे को डर लगता है। जो अंजी ब्रिज है, केबल स्टे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे का मुल्क में, और ये प्रोजेक्ट जो है इतने सुरंग, इस खासकर कटरा और बानिहाल को जोड़ने का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सुरंग का है बनिस्बत के ओपन एयर के ट्रैक्स का। सर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कनेक्टिविटी है अब जो हिस्टोरिक कल होने वाली है यहाँ पे, सर ये कितनी बड़ी गेम चेंजर रहने वाला है इकोनॉमी के लिए, खासतौर पर टूरिज्म के लिए? इकोनॉमी के लिए तो फायदा होगा ही। टूरिज्म, इससे टूरिज्म को फायदा पहुंचेगा, इससे जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनको इसका फायदा होगा और हमारी ट्रेड को फायदा होगा। तो इकोनॉमी में हर किसी को इसका फायदा है। और आप देखें तो टिकटों की कीमत जो है वो ज़्यादा नहीं है। 4 घंटे में जो है श्रीनगर से बंदा जो है कटरा पहुंचेगा। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कुछ महीनों में जम्मू का जो है वो प्लेटफॉर्म का काम मुकम्मल होगा तो ये ट्रेन कटरा के बजाय जम्मू में इसका जो है इसका स्टॉप होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी चैलेंज कितना है, क्योंकि कई सारे टनल्स हैं, कई सारी ऐसी। कोई नहीं, आप सिक्योरिटी हम डील कर लेंगे ना। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इससे पहले भी सिक्योरिटी के इक़दाम उठाए। पूरे कश्मीर में जो है ट्रेन चली और बिल्कुल ठीक चली। संगलदान तक ट्रेन आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटरा तक ट्रेन चलती रही। अब जो कटरा और संगलदान के बीच का हिस्सा है उसको भी हम संभाल लेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो समर्स हैं इसमें टूरिज्म का नंबर बढ़ सकता है। बदकिस्मती से ये समर जो है ये तो गया। इस समर से हमें ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगले साल के समर की तो बिल्कुल उम्मीद है। यात्रा भी है, क्या कहेंगे यात्रियों के लिए आने वाले? मैं चाहूँगा कि यात्री आएँ, बड़ी तादाद में आएँ, हमारी मेहमान नवाजी का एक तो फ़ायदा लें और दर्शन करें और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं। ये हमने पहले भी हमारा यही हमारी कोशिश रही है और इस बार भी एक कामयाब दर्शन जो है और कामयाब